Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss how to design a book cover. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए while designing a book cover और कैसे डिज़ाइन करना चाहिए हमें किस चीज़ की हेल्प से, या वो बुक कवर जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है बुक के लिए या प्रमोशन के लिए या मार्केटिंग के लिए, वो सब कुछ हम रिलेटेड टू बुक कवर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो इफ यू लाइक दीज टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon below for updates on writing, reading, new releases and publishing, and please hit the like button. Designing a book cover is a very crucial part of publishing process. जो designing a book cover जब हम डिजाइन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पब्लिशिंग प्रोसेस का. क्यों? क्योंकि जब जो रीडर है वो आपकी बुक देखेगा तो उसका सबसे पहला ध्यान कवर पे जाएगा. उसे नहीं पता अंदर की स्टोरी, उससे बुक के रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता है, वो सिर्फ आपका कवर देख के ही आपकी बुक जज करेंगे. एंड सक्सेस में, आपकी बुक की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बुक कवर. सो हियर आर द स्टेप्स हाउ टू डिजाइन इफेक्टिव बुक कवर. फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड जॉनरो. सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड योर जॉनरो एंड ऑडियंस. अपनी जॉनरो और अपनी ऑडियंस को पहले समझो कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो. पहला आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए जब आप डिजाइन कर रहे हो बुक कवर कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और आप कौन सी जॉनर के बुक को टारगेट कर रहे हो. मतलब कि लाइक फिक्शन होती है, कॉमेडी होती है, चिल्ड्रंस होती है, तो अलग अलग जॉनरोज होती हैं. आप कौन सी जॉनर को टारगेट कर रहे हो, कौन सी जॉनर की बुक क्रिएट कर रहे हो, उसके रिलेटेड ही आप बुक कवर डिजाइन करोगे. एंड यू कैन ऑल्सो रिसर्च सक्सेसफुल बुक कवर्स रिलेटेड टू योर जॉनरो. आप फॉर आइडिया के लिए क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो जो आपकी जॉनरो की सक्सेसफुल बुक्स के कवर है, वहां से आप आइडिया लेके अपनी बुक कवर डिजाइन कर सकते हो. सेकेंड वन इज डिटरमाइन द बुक्स कोर मैसेज. What is the central theme और मैसेज ऑफ योर बुक. आपकी बुक की क्या थीम है और आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो ऑडियंस को, वो आपको क्लियर होना चाहिए. वो चीज थ्रू योर बुक कवर ऑडियंस को पता लगनी चाहिए कि आप क्या ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना चाहते हो या आपकी बुक की थीम क्या है. वो उन्हें कवर देखकर ही, वो ऐसा आपका बुक कवर होना चाहिए कि वो देखकर ही डिटरमाइन कर लें, उन्हें देखकर ही पता लग जाए कि ये इस जॉनर की बुक है, इसकी ये थीम है या ये मैसेज हमें कन्वे करना चाहते हैं. थर्ड वन इज हायर अ प्रोफेशनल डिजाइनर. आप क्या कर सकते हो, हायर भी कर सकते हो प्रोफेशनल डिजाइनर फॉर डिजाइनिंग योर बुक कवर. अगर आपके बजट में है कि आप एक डिजाइनर अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर हायर करो अपना बुक कवर डिजाइन करने के लिए. और अगर आप खुद डिजाइन कर रहे हो, आप डिजाइन कर रहे हो अपना बुक कवर, तो आपने ग्राफिक्स का सब चीजों का ध्यान रखना है. जब आप खुद डिजाइन कर रहे हो आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो लाइक एडोब फोटोशॉप, कैनवा, इलस्ट्रेटर, अलग अलग जो आते हैं एप्स जो आपको ठीक लगे, जिसपे आप इजीली अपना कवर डिजाइन कर सको, आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो. फोर्थ वन इज चूज अ डिजाइन स्टाइल. चूज अ डिजाइन स्टाइल दैट रिलेट टू योर जॉनर एंड योर बुक. आपकी बुक की जो जॉनर है ऐसा डिजाइन सेलेक्ट करो कि जो उससे रिलेट कर रहा हो. स्टाइल कुड बी मिनिमलिस्ट, बोल्ड, नेचुरल, वाइब्रेंट, विंटेज, दैट सूट्स टू योर स्टोरी. जो आपकी स्टोरी को सूट कर रहा है थीम या जो स्टाइल सूट कर रहा है, आप वो स्टाइल सेलेक्ट करो, वो डिजाइन स्टाइल सेलेक्ट करो जो आपकी बुक की थीम को रिलेट कर रहा है, उसकी जॉनर को रिलेट कर रहा है. जैसा भी आप करना चाहते हो, वो बहुत सारे डिजाइन होते हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो. फिफ्थ वन इज सिलेक्ट की इमेजरी. फोकस ऑन द इमेज ऑफ योर कवर. आपकी कवर पे जो इमेज होगी उस पे आपने फोकस करना है कि वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. जो आप मैसेज बताना चाहते हो ऑडियंस को, कन्वे करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, या जिस वो फोटो देख के या जो इमेज देख के ऑडियंस समझ आए कि आप किस जॉनर की बुक के बारे में बात कर रहे हो या क्या है वो स्टोरी रिलेटेड, आप उस चीज की इमेज यूज कर सकते हो अपने बुक कवर पर. बट जब भी आप कोई बुक कवर पे इमेज यूज कर रहे हो तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वो रिलेवेंट होनी चाहिए आपकी बुक स्टोरी के साथ, आपकी थीम के साथ और आपकी जॉनर के साथ. Sixth one is title and author name. Make the title and author name prominent. Experiment with different font, style and colors. आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो फॉन्ट, कलर, साइज, बट आपका टाइटल और आपको ऑथर का नेम इतना प्रोमिनेंट होना चाहिए कि वो दूर से इसको समझ आए, देख के पता लग जाए. कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि जब ऑथर वो रीड कर रहा है वो कंफ्यूजन हो जाए, उन्हें समझ ना आए. ऐसा टेक्स्ट या ऐसा कलर या ऐसी चीजें आपने यूज नहीं करनी. ट्राई करो डिफरेंट स्टाइल्स, डिजाइन्स, कलर्स,
बट ऐसा यूज करो जिसमें ऑथर नेम और टाइटल क्लियरली विजिबल हो। 7th is create multiple concepts, develop several designs and concepts and then finalize the one। अलग अलग पहले ट्राई करो, डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करो, अलग अलग कॉन्सेप्ट ट्राई करो। एक फाइनल, ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक डिजाइन बनाया तो आपने वही फाइनल कर दिया। नहीं, डिफरेंट ट्राई करो, फिर उसमें से सिलेक्ट करो, उसमें से कोई एक फाइनलाइज करो। आप क्या कर सकते हो, फीडबैक भी ले सकते हो अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग से, या जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उनके साथ शेयर करके वो कॉन्सेप्ट या वो थीम आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि उन्हें कैसा लग रहा है, उनका फीडबैक ले सकते हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हो। उससे क्या होता है, आपको आइडियाज आते हैं, आपको समझ आता है, आपको उनका पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है एंड उसके रिलेटेड ही आप अपना बुक कवर उस रिलेटेड डिजाइन करोगे कि हाँ अगर वो ये ऐसा सोच रहे हैं और मेरा कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव था, तो आपको दोनों का पर्सपेक्टिव पता लगता है उससे। 8th one is finalize the design। फाइनलाइज द डिजाइन व्हेन इट्स डन। जब आपको लगता है कि हाँ अब ये कंप्लीट हो गया है, देन फाइनलाइज इट एंड उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। जब आपका बुक कवर डिजाइन हो गया, आपने सब कुछ काम कर लिया उसके रिलेटेड, अब आता है पब्लिशिंग प्रोसेस। वो पब्लिशिंग प्रोसेस Amazon, जिस पे भी आपने करना है, जैसा भी करना है वो आप पे डिपेंड होता है, पर बुक कवर आपका एक बार में आपने डिसाइड नहीं करना। जब आपका खत्म हो जाता है कि हाँ अब मैंने यही बुक कवर डिजाइन करना है, देन उस पे काम करना आप शुरू कर दो। 9th is proofread and review, double check all the text and errors। अगर एक बार जब आपका कंप्लीट हो जाता है बुक कवर, उसको डबल चेक करो कि कोई एरर्स या कोई टेक्स्ट में या किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो बुक कवर है, वो बहुत मेन चीज है। वैसे तो पूरी बुक में ही कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट जो बुक कवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड उसे को ऑडियंस रीड करके आगे की बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी वो डिसाइड करती है मेनली। सो उसमें कोई भी ऐसी एरर या कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ 10th इज पब्लिश एंड प्रमोट। अब जब आपका फाइनलाइज हो गया बुक कवर, आपने बना लिया, सब काम हो गया, अब लास्ट हमारा क्या आता है, पब्लिश एंड प्रमोट। अब आपका है पब्लिश करानी है आपने वो बुक और प्रमोट करनी है। पब्लिश आपने सेल्फ पब्लिशिंग करनी है, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करनी है, वो आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो एंड उसके बाद आती है प्रमोशन कि आपने अपनी बुक प्रमोट करनी है। सो दैट्स इट, दीज आर द स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग अ इफेक्टिव बुक कवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like this video, please hit the like button and also please subscribe to our channel and press the bell icon below for updates on writing, reading, new releases and publishing.